बसंत नाम के किसान ने ठाकुर से 5,000 रुपए लिए कर्ज ब्याज चढ़ते हुए अब लाखों में पहुंच गया। ठाकुर ने बसंत को रात में मिलने को बुलाया। बसंत के चलने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी पारो जाग गई। पारो ने अपने पति से पूछा, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हो जी? बसंत बोला, अरे कहीं नहीं, बस ठाकुर साहब ने कहा था रात में खेतों पर फेरी लगा लिया करो। बसंत की 17 साल की बेटी बोली, आप अकेले मत जाओ पिताजी, हम सब साथ चलते हैं। अरे तुम माँ बेटी को तो बेकार में चिंता करने की आदत है, आराम से सो जाओ। यह कहकर बसंत वहां से चल दिया। आज पारो को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वो भी चुपचाप बसंत के पीछे चल दी। खेतों के पास ठाकुर खड़ा बसंत का इंतजार कर रहा था। उसके साथ 2 लोग और लाठी लेकर खड़े थे। ठाकुर बोला, क्या रे बसंत, बहुत देर कर दी आने में, कहाँ मर गया था? बसंत बोला, कुछ नहीं ठाकुर साहब, बस निकलते समय बीवी बच्चों को समझाने लगा हूँ। किसी को बताया तो नहीं कि मैंने बुलाया था तुम्हें? नहीं नहीं ठाकुर साहब, मैंने आपका नमक खाया है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। अच्छा ये बता, पैसों का इंतजाम हो गया? नहीं ठाकुर साहब, अभी बच्चों की पढ़ाई में परेशान हूँ, थोड़ा वक्त और दे दीजिए, मैं जल्द ही आपका कर्जा चुका दूंगा। अगर इसके बाद भी नहीं दिए तो? क्या मालिक, मैं अपना जमीन घर बेचकर आपका कर्जा चुका दूंगा। अरे रे 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 रे, इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो एक ऐसा हीरा है कि तुम्हारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। बसंत खुश होकर बोला, क्या है मालिक, जरा हमें भी तो बताइए, हमें तो पता ही नहीं था। ठाकुर ने अपनी आंखें बड़ी करके बोला, तुम्हारी बेटी तनु सुना है बहुत खूबसूरत है, उसको मेरे पास भेज दो, तुम्हारी सारी कर्जा माफ कर दूंगा। यह बात सुनकर बसंत चिल्लाते हुए बोला, ठाकुर साहब, अगर आपने मेरी बेटी के बारे में कुछ और बोला तो आपको अभी यहीं जान से मार दूंगा। यह कहकर बसंत ने ठाकुर की गर्दन पकड़ ली और दोनों में हाथापाई होने लगी। ये सब दूर खड़ी उसकी पत्नी पारो देख रही थी। ये बातें इतनी बढ़ गई कि ठाकुर ने अंत में बसंत के सीने में गोली मार दी, जिससे बसंत की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी पत्नी देखकर चिल्लाई, नहीं। ठाकुर ने पारो को देखा और अपने आदमियों से उसे बंदी बनवा लिया। ठाकुर ने कहा, क्यों रे पारो, चुपचाप सारा तमाशा देख रही थी? पारो जानती थी अगर वह ज्यादा कुछ बोली तो ठाकुर उसे भी गोली मार देगा और उसके बच्चों का क्या होगा। ठाकुर बोला, देख पारो, तू बस थाने में जाकर इतना कहना कि तू मेरे यहाँ साफ सफाई का काम करती थी और मेरे पति का चरित्र सही नहीं था, इसलिए मैंने पिस्तौल चुराकर अपने पति को गोली मार दी। ऐसा करने से मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा और तेरे बच्चों की जिंदगी बन जाएगी, उनकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। पारो बेचारी क्या करती, अगर वह ऐसा नहीं करती तो ठाकुर उसे भी गोली मार देता, फिर उसके बेटे और बेटी का क्या होगा। इसीलिए उसने हाँ कह दिया और वह अपने पति को वहीं छोड़कर हाथ में पिस्तौल लेकर घर आ गई और सुबह तक गांव में खबर फैल गई कि पारो ने अपने पति की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस आई और पारो ने बसंत के खून का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया और पारो जेल चली गई। कुछ समय बाद ठाकुर बोला, हे लड़की, तेरा बाप चला गया और तेरी माँ भी उसके खून के जुर्म में जेल चली गई। आज शाम को मेरे आदमी तुम्हें लेने आएंगे और अपने भाई को भी लेते आना ताकि उसको भी हम खेतों में काम दे सके, समझी? तनु डर गई। अब वह बिल्कुल अकेली थी।
एक छोटा भाई तूफान वह क्या करता बेचारा, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही ठाकुर घर से गया, तनु घर से कुछ जरूरत की सामान लेकर अपने भाई तूफान को लेकर वहां से भाग गई। तूफान बोला, दीदी अब नहीं चला जा रहा है। बस थोड़ी दूर और तूफान। अरे वो देखो ट्रेन रुकी है, चलो उसी में चढ़ जाते हैं। वे दोनों ट्रेन में चढ़ गए। वे दोनों 2 दिन तक ट्रेन में भूखे प्यासे घूमते रहे। तभी एक कॉलेज के प्रोफेसर ने बोला, अरे बेटा, हम तुम्हें 2 दिन से इसी ट्रेन में देख रहा हूँ। मैं रोज कॉलेज जाता हूँ तब भी और आता हूँ तब भी। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। तनु रोते हुए बोली और सारी बात बताई। प्रोफेसर बहुत दयालु आदमी थे और वह बोले, बेटी तुम सयानी हो। ट्रेन में न जाने कैसे कैसे लोग आते जाते हैं। आजकल किसी का भरोसा नहीं। अगले स्टेशन पर हमारा घर है, तुम वहीं पर रुक जाना। तुम कुछ दिन वहीं रह लेना। प्रोफेसर उन्हें अगले स्टेशन पर उतार कर अपने घर ले गया और उन्हें रहने के लिए एक छोटी सी कोठरी दे दिया। तनु ने कहा, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। प्रोफेसर बोले, बेटा तुम यहाँ से कुछ काम करना शुरू कर दो ताकि उससे तुम्हें कुछ आमदनी आने लगे। लेकिन वह बेचारी क्या करती, वह क्या काम करती। उसने अपने बैग खोलकर देखा तो केवल उसमें कुछ कपड़े और उसकी माँ के कुछ गहने थी। तनु अपने भाई से बोली, तुम जरा रुको, मैं आती हूँ। तनु अपनी माँ के गहने बेच दी और खाना बनाने के कुछ सामान लेकर आई। वही थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा कॉलेज था। उसी कॉलेज के बगल में तनु ने ढाबा खोल दिया। वह छोले भटूरे, चावल, पनीर, मैदा की रोटी बनाकर बेचने लगी। तनु बहुत अच्छा खाना बनाती थी। वहीं कॉलेज के लड़के और लड़कियां खाना खाने आने लगे। लोगों को उसका खाना बहुत पसंद आने लगा और उसका ढाबा बहुत अच्छा चलने लगा। दोनों भाई बहन दिन में ढाबा चलाते और रात को घर आते तो पढ़ाई करते। ऐसे करते करते उन्होंने अपना खुद का घर ले लिया। एक दिन तूफान अपनी बहन से पूछा, दीदी माँ ने पिताजी की हत्या कर दिया, कितनी गंदी थी ना। नहीं तूफान, पिताजी का खून माँ ने नहीं बल्कि उस ठाकुर ने किया था। जेल जाने से पहले माँ ने हमें सारी सच्चाई बताई थी कि पिताजी को माँ ने नहीं बल्कि ठाकुर ने मारा था। तूफान, ठाकुर से बदला लेने के लिए हमारा पढ़ना बहुत जरूरी है। तूफान बोला, हाँ दीदी तुम सही कहती हो। हमें पुलिस ऑफिसर बनके उस ठाकुर को सजा देनी है। और एक दिन तूफान और तनु की मेहनत रंग लाई और तूफान एसआई के पद पर नियुक्त हो गया। कुछ दिन बाद वह अपने गांव गया और अपने पिता के कातिल ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया और उसे तब तक मारा जब तक वह अपना गुनाह कबूल नहीं कर लिया। उसके बाद पारो रिहा हो गई और बोली, मेरा बेटा, आज तुम्हें पुलिस की वर्दी में देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तनु बोली, चलो माँ, पहले घर चलो, सारी बात बताती हूँ। तनु अपनी माँ के साथ घर आई और सारी बात बताई। तभी डाकिया वाला एक लेटर लेकर आया और बोला, तनु, आप सरकारी टीचर की पद पर नियुक्त हो गई हैं। आपका अगले महीने ज्वाइनिंग है। ये सब देख पारो के आंखों में आंसू आ गए। अपने दोनों बच्चों को गले लगाया और अपने पति को याद किया।